राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। हमने अपनी पिछली कथा में श्री कृष्ण के विराट रूप का दर्शन की कथा के बारे में सुना था। तो आज हम सुनेंगे माता यशोदा द्वारा कृष्ण को किस प्रकार ओखली पे बांधा गया था। तो आइए शुरू करते हैं माता यशोदा द्वारा कृष्ण के बांधे जाने की कथा के बारे में। एक बार अपनी दासी को कोई दूसरा कार्य करते देखकर माता यशोदा स्वयं दही मथने लगी। दही मंथन करते समय वे कृष्ण की बाल लीलाएं गुनगुनाने और अपने पुत्र के विषय में सोच सोचकर आनंदित होने लगी। दही मथते समय उनकी साड़ी का सिरा दृढ़तापूर्वक लिपटा था और जब वे दोनों हाथों से परिश्रम पूर्वक दही मथने के कारण दही मथ रही थी तो उत्कट पुत्र प्रेम के कारण उनके स्तनों से, जो दोनों हाथों से परिश्रम पूर्वक दही मथने के कारण हिल रहे थे, दूध चूने लगे। उनके हाथों की चूड़ियां तथा कंगन एक दूसरे का स्पर्श करने के कारण रुंझुन कर रहे थे और उनका कर्णाभूषण तथा स्तन हिल रहे थे। उनके मुखमंडल पर पसीने की बूंदें थी और शीश की पुष्पमाला इधर उधर बिखर गई थी। इस अनूठे दृश्य के समक्ष भगवान कृष्ण बाल रूप में प्रकट हुए। वे भूखे थे और अपनी माँ के दुलार को बढ़ाने के लिए वे चाहते थे कि माता दही मथना बंद कर दे। उन्होंने संकेत किया कि माँ का पहला कार्य दूध पिलाना था और दही मथना बाद का कार्य था। यशोदा ने अपने पुत्र को गोद में उठा लिया और उसके मुख में अपना स्तन दे दिया। जब कृष्ण दूध पी रहे थे तो माता हंस हंस कर अपने पुत्र के मुख की सुंदरता निहारती जा रही थी। आग पर चढ़ा हुआ दूध उफकने लगा। दूध को गिरने से बचाने के लिए यशोदा तुरंत ही कृष्ण को एक ओर बिठाकर चूल्हे के पास गई। माँ द्वारा इस प्रकार छोड़े जाने के कारण कृष्ण अत्यंत क्रोधित हुए, जिससे उनके होठ तथा नेत्र लाल हो गए। उन्होंने अपने दांत तथा होठ बंद कर लिए और हाथ में एक कंकड़ी लेकर तुरंत माखन की मटकी तोड़ डाली। उन्होंने उसमें से मक्खन निकाल लिया और आंखों में कृत्रिम आंसू भरकर वे एकांत में जाकर मक्खन खाने लगी। इस बीच माता यशोदा कड़ाही से उफनते दूध को ठीक करके पुनः मथने के स्थान पर लौट आई। उन्होंने उस टूटी मटकी को देखा जिसमें दही रखा था। चूंकि उन्हें अपना पुत्र नहीं दिखाई दिया, अतः वे समझ गई कि यह कार्य उसी का है। वे हंसने लगी और सोचने लगी, बालक बहुत चतुर है। मटकी तोड़कर इस स्थान से दंड के भय से चला गया। चारों ओर ढूंढने के बाद उन्होंने उस लकड़ी के एक उल्टे रखे बड़े मूसल पर बैठा पाया। वे छत से टंगे झूले पर लटके एक छींके से मक्खन निकाल निकाल कर बंदरों को खिला रहे थे। उन्होंने देखा कि कृष्ण अपने नटखट स्वभाव के कारण उनसे डरकर इधर उधर देख रहा है। अपने पुत्र को इस तरह व्यस्त देखकर वे चुपचाप पीछे से आई, किंतु कृष्ण ने तुरंत ही देख लिया कि उनकी माता हाथ में छड़ी लेकर उनकी ओर आ रही हैं। अतः वे तुरंत मूसल से उतर कर डर के भाग चले। माता यशोदा उन श्री भगवान को पकड़ने के लिए घर के चारों कोनों में पीछा करती रही, जिन तक बड़े बड़े योगी भी ध्यान द्वारा नहीं पहुंच पाते। दूसरे शब्दों में योगियों तथा चिंतकों द्वारा पकड़ में न आने वाले भगवान श्री कृष्ण यशोदा माता जैसी महान भक्त के साथ एक शिशु की भांति खिलवाड़ कर रहे थे। किंतु माता यशोदा अपनी पतली कमर तथा भारी शरीर के कारण तेज दौड़ने वाले बालक को सरलता से न पकड़ पाई। फिर भी वे यथासंभव तेजी से उसका पीछा करने लगी। उनके की केश राशि शिथिल पड़ गई और केश पर लगा फूल पृथ्वी पर गिर पड़ा। यद्यपि वे थक गई थी, किंतु जिस तिस भांति वे नटखट बालक तक पहुंच गई और उन्होंने उसे पकड़ लिया। जब कृष्ण पकड़े गए तो वे रुहासे हो गए। वे अपनी आंखों हाथों से मलने लगे, जिनमें काली काजल लगा हुआ था। बालक ने अपने पास खड़ी अपनी माता के मुख को देखा और भय के कारण उनकी आंखें बेचैन हो उठी। माता यशोदा यह समझ रही थी कि कृष्ण वृथा ही डरे हुए हैं और वे इसके लाभ के लिए उसका डर दूर करना चाह रही थी।
अपने पुत्र की सर्वाधिक हितैषणी माता यशोदा सोचने लगी, यदि वह बालक मुझसे अत्यधिक डर गया तो उसे को कहीं कुछ हो ना जाए। तब यशोदा ने छड़ी फेंक दी और उसे दंड देने के लिए उन्होंने रस्सी से उनके दोनों हाथ बांधने की ठानी। वे नहीं जान पाई कि श्री भगवान को बांध पाना उनके लिए असंभव था। माता सोच रही थी कि कृष्ण छोटा सा शिशु है। वे यह नहीं जान पाई कि यह बालक अनंत है, जिसका न तो अभ्यंतर है, न ब्रह्मा आदि है और न ही अंत। वे असीम तथा सर्वव्यापी हैं। निसंदेह वे ही संपूर्ण दृश्य जगत है। फिर भी यशोदा जी कृष्ण को अपना नन्हा मुन्ना ही समझ रही थी। यद्यपि वे समस्त इंद्रियों की पहुंच के बाहर है, तो भी वे उन्हें काष्ठ के उल्खे से बांधने का प्रयत्न कर रही थी। किंतु जब वे उन्हें बांधने लगी तो रस्सी 2 इंच छोटी पड़ गई। उन्होंने घर से और रस्सी एकत्रित की, उसमें जोड़ा, किंतु तब भी रस्सी उतनी ही छोटी पड़ी। इस प्रकार उन्होंने घर की सारी रस्सियां जोड़ डाली, किंतु जब अंतिम गांठ लगाई तब भी वह 2 इंच छोटी निकली। माता यशोदा हंस रही थी, किंतु विस्मित थी कि यह सब क्या हो रहा है। वे श्री कृष्ण को बांधने के प्रयास में थककर चूर हो गईं। उनके पसीना आ गया और शीश की माला नीचे गिर पड़ी। तब माता को इतना श्रम करते देख कृष्ण को दया आ गई और वे रस्सी द्वारा बंधाए जाने के लिए राजी हो गए। कृष्ण माता यशोदा के घर में एक मानवी बालक की भांति अपनी चुनी गई लीलाएं कर रहे थे। निसंदेह श्री भगवान को अपने वश में कौन कर सकता है। शुद्ध भक्त भगवान के चरण कमलों को स्वयं को अर्पित कर देता है, चाहे वे उसकी रक्षा करें या उसे मिटा दें, किंतु भक्त अपने शरणागत पद को कभी नहीं भूलता। इसी प्रकार भगवान भी अपने भक्त की रक्षा करने में दिव्य प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण कृष्ण द्वारा माता यशोदा के प्रति समर्पण है। कृष्ण अपने भक्तों के लिए सभी प्रकार की मुक्ति के दाता हैं, किंतु उन्होंने यशोदा को जो वरदान दिया उसका अनुभव ब्रह्मा जी, शिव जी या लक्ष्मी जी देवी तक कभी नहीं हो पाया। श्री भगवान जो नंद महाराज तथा यशोदा के पुत्र रूप में विख्यात हैं, योगियों तथा चिंतकों तक के लिए भी कभी पूर्ण रूपेण ज्ञेय नहीं है, किंतु भक्तों के लिए सहज सुलभ हैं और न ही वे योगियों और चिंतकों द्वारा समस्त आनंद के परम आगर के रूप में जाने जाते हैं। अपने पुत्र को बांध देने के बाद यशोदा गृह कार्य में लग गई। उस समय उल्क में बंधे हुए कृष्ण ने अपने समक्ष वृक्षों की एक जोड़ी यमल देखी, जिन्हें अर्जुन वृक्ष कहा जाता था। अतः परम आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण ने अपने मन में विचार किया, पहले मेरी माता ने मुझे पीने का पर्याप्त दूध नहीं दिया था, जिससे मैंने दही की मटकी तोड़ दी थी और सारा माखन बंदरों को बांट दिया था। अब उन्होंने मुझ काष्ठ के उल्के से बांध दिया है, अतः मुझे पहले से अधिक शैतानी का कार्य उपद्रव करना चाहिए। अतः उन्होंने अत्यंत ऊंचे अर्जुन वृक्षों की जोड़ी को धराशायी करने का विचार किया। अर्जुन वृक्षों की इस जोड़ी के पीछे एक इतिहास है। अपने पूर्व जन्म में ये वृक्ष कुबेर के पुत्र रूप में मानव शरीर धारण करके उत्पन्न हुए थे और इनके नाम नल कुबेर तथा मणिग्रीव थे। सौभाग्यवश इन पर भगवान की दृष्टि पड़ी। अपने पूर्व जन्म में इन्हें नारद ऋषि ने शाप दिया था, क्योंकि ये मद में चूर होकर अपना कर्तव्य भूल गए थे। किंतु नारद मुनि ने शाप के साथ यह भी वर दिया था कि कृष्ण भगवान के दर्शन प्राप्त करने से उनका उद्धार हो सकेगा। इसके आगे की कथा हमारी अगली में सुनेंगे। और आप लोगों को हमारी ये कथा कैसी लगी, आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ज़्यादा कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।